क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल डिग्री या हाई सैलरी वाली जॉब के भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं? क्या आप भी आखिरी तारीख तक बिल्स पे करने की टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफे, रे डालियो और चार्ल्स श्वाब जैसे फाइनेंशियल जीनियस अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं और उनके सीक्रेट्स क्या हैं? क्या आपको भी लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम है, रियलिटी नहीं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मनी मास्टर द गेम, दुनिया के सबसे फेमस परफॉर्मेंस कोच टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई एक गेम चेंजिंग किताब है जो सिंपल लैंग्वेज में बताती है कि कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के मालिक बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि टोनी रॉबिन्स इस किताब को लिखने के लिए दुनिया के 50 सबसे सक्सेसफुल फाइनेंशियल माइंड्स के पास गए और उनसे 4 सालों तक बातचीत की? उन्होंने रे डालियो, जिनका हेज फंड दुनिया का सबसे सफल है, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, कार्ल ईकान, लेजेंडरी निवेशक, और दूसरे कई अरबपतियों से सीधे सीक्रेट्स निकालकर उन्हें इस किताब में सिंपल स्टेप्स में कंपाइल किया है। इस किताब के सबसे पावरफुल एस्पेक्ट्स में से एक है टोनी का 7 चरण का निर्देश, जो किसी भी पृष्ठभूमि या आय स्तर वाले व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता तक ले जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये 7 चरण क्या हैं? टोनी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इनकम का वो छोटा सा हिस्सा सेव कर सकते हैं जो आपको मिलियनेयर बना सकता है, कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं और कैसे टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपनी वेल्थ को फास्टर बढ़ा सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसी किताबें अमीरों के लिए होती हैं? बिल्कुल नहीं। टोनी बताते हैं कि कैसे एक स्कूल टीचर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या एक मिडिल क्लास सेल्समैन भी इन सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। वे कहते हैं, यह आपकी इनकम के बारे में नहीं है, यह आपकी डिसीजंस के बारे में है। इस किताब में आप कंपाउंडिंग के अद्भुत पावर के बारे में भी जानेंगे, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया की 8वीं अजूबा कहा था। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 19 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ $300 इन्वेस्ट करें और 7% का औसत रिटर्न पाएं, तो 65 साल की उम्र में आप मिलियनेयर बन जाएंगे? और अगर आप 27 की उम्र में शुरू करें तो आपको हर महीने $600 इन्वेस्ट करना होगा। देखा जाए तो 8 साल की देरी से आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट फीस आपकी वेल्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है? टोनी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन छिपी हुई फीस के कारण अपनी रिटायरमेंट फंड का 40% से ज्यादा गंवा देते हैं। वे आपको सिखाएंगे कि कैसे इन फीस को कम करके अपनी रिटर्न्स को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं। इस किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है अल वेदर पोर्टफोलियो, जिसे रे डालियो ने डेवलप किया है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो पिछले 75 सालों में सिर्फ 3 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, और तब भी सिर्फ 3.93% की छोटी सी गिरावट। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी इस अंतिम रक्षात्मक रणनीति को लागू कर सकते हैं? टोनी सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ही नहीं बताते, वे फाइनेंशियल फ्रीडम के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करते हैं। वे बताते हैं कि सबसे अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, उनका माइंडसेट, उनके बिलीफ और उनकी डेली हैबिट्स उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाती है। और अब आप भी इन सीक्रेट्स को सीख सकते हैं। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप भी उस दिन का सपना देखते हैं जब आप काम करना चुनेंगे, मजबूरी में नहीं? क्या आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजाद होकर अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको टोनी रॉबिन्स के पावरफुल 7 कदम के प्लान के बारे में डिटेल से बताऊंगी, जो आपको मनी गेम के मास्टर बनने में मदद करेगा। जैसा कि टोनी कहते हैं, वेल्थ नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हैविंग ऑप्शंस। और यह किताब आपको वो ऑप्शंस देगी जिनसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकेंगे। क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के सीक्रेट्स जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं मनी गेम के मास्टर बनने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को, जिससे आपका पैसों से रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा।
वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का ट्रू मीनिंग। टोनी रॉबिन्स की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम के ट्रू मीनिंग को समझना। लेकिन इससे पहले कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करें, आइए यह समझें कि अमीर होने का क्या मतलब है। रॉबिन्स के अनुसार अमीर होना और फाइनेंशियल फ्री होना अलग अलग चीजें हैं। अमीर होने का मतलब है आपके पास बहुत सारा पैसा होना, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बिना काम किए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की एबिलिटी। टोनी ने इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 लेवल्स डिफाइन किए हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब आपकी बेसिक जरूरतें हाउसिंग, फूड, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस आपकी पैसिव इनकम से कवर हो जाती है। फाइनेंशियल वाइटैलिटी, जब आपकी बेसिक जरूरतें और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और अन्य डेट्स आपकी पैसिव इनकम से कवर हो जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब आपकी करंट लाइफस्टाइल के सभी एक्सपेंसेस आपकी पैसिव इनकम से कवर हो जाते हैं, जिससे आप बिना काम किए अपना वर्तमान जीवन स्तर मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपके पास इतना पैसिव इनकम है कि आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जी सकते हैं, न कि सिर्फ अपनी करंट लाइफस्टाइल। एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपके पास इतना पैसा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के। हरित और प्रिया की कहानी इन लेवल्स को समझने में मदद करेगी। हरित और प्रिया दोनों आईटी पेशेवर संयुक्त सालाना 24 लाख रुपए कमाते थे। उनके पास अच्छा घर था, 2 कारें थीं और हर साल विदेश जाने का बजट भी था। लेकिन वे अपनी नौकरियों से बंधे हुए थे क्योंकि उनके सारे व्यय सीधे उनकी तनख्वाह पर निर्भर थे। एक दिन प्रिया को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा और उन्हें 6 महीने के लिए काम छोड़ना पड़ा। अचानक उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया और वे अपने सभी बिल्स और ईएमआईज को पे करने के लिए स्ट्रगल करने लगे। यह झटका उनके लिए एक वेकअप कॉल बन गया। उन्होंने रियलाइज किया कि वे अमीर हो सकते हैं हाई इनकम के साथ, लेकिन वे फाइनेंशियली फ्री नहीं थे। इस अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना शुरू किया, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में। साथ ही उन्होंने एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया जो ऑटोमेटेड था और मिनिमल एफर्ट के साथ इनकम जनरेट कर सकता था। 5 साल बाद हरित और प्रिया ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर ली। उनकी पैसिव इनकम उनके बेसिक एक्सपेंसेस, रेंट, फूड, यूटिलिटीज को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। 8 साल बाद वे फाइनेंशियल विटैलिटी तक पहुंच गए क्योंकि उनके पास अपने बेसिक एक्सपेंसेस और डेट्स को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसिव इनकम था। वे अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर अग्रसर हैं, वह पॉइंट जहां वे अपनी जॉब छोड़ने का चॉइस कर सकते हैं और फिर भी अपनी वर्तमान लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि हर किसी को अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम डिफाइन करना चाहिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। यही यात्रा की शुरुआत है। मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ मनी। रॉबिन्स के अनुसार फाइनेंशियल सक्सेस का 80% हमारे माइंडसेट पर और केवल 20% हमारी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। वह इसे इनर गेम ऑफ मनी कहते हैं और उनका मानना है कि इसे मास्टर करना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इनर गेम ऑफ मनी के कई पहलू हैं। सेटिंग द राइट फाइनेंशियल गोल्स। आपको क्लियर होना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं? क्या आप 40 की उम्र तक रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप अपनी सपने का घर खरीदना चाहते हैं? स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल सेट करना सक्सेस की दिशा में पहला कदम है। ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सभी के पास पैसे के बारे में कुछ बिलीफ्स हैं जो हमारे परिवार, समाज या जीवन के अनुभवों से आते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को रोक सकते हैं। डिसीजंस बनाम कंडीशंस। रॉबिन्स का मानना है कि हमारा जीवन हमारे डिसीजन से तय होता है, न कि हमारी कंडीशन से। हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये डिसाइड कर सकते हैं
कि उनका जवाब कैसे दें। आइए विकास की स्टोरी से देखें कि यह कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। विकास का बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उनके पेरेंट्स ने कभी इन्वेस्टमेंट या सेविंग के बारे में बात नहीं की और उनके फैमिली में कई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। उन्होंने कई लिमिटिंग बिलीफ्स डेवलप किए, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है और इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। जब विकास 28 साल के थे तो उन्होंने टोनी रॉबिन्स की एक वर्कशॉप अटेंड की। उन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में सोचना शुरू किया और उन्हें चैलेंज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम किया। विकास ने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। अपने आप को मैं इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं जानता कहने के बजाय उन्होंने कहा, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा हूं, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता के बजाय उन्होंने कहा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक प्लान बना रहा हूं। इस नए माइंडसेट के साथ विकास ने पर्सनल फाइनेंस पर किताबें पढ़ना शुरू की, कोर्सेज अटेंड किए और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बात की। उन्होंने अपनी इनकम का 15% हर महीने सेव और इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में कम, फिर जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। आज 10 साल बाद विकास के पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के क्लोज हैं। वह बैकग्राउंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को चेंज करने के डिसीजन की वजह से फाइनेंशियल सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। रॉबिन्स का मानना है कि हम अपने माइंडसेट को फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। उनके अनुसार अगर हम सही फाइनेंशियल बिलीफ्स और एक्शंस अपनाते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे हमारी वर्तमान सिचुएशन कुछ भी हो। द 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेप 1 और 2। चलिए अब हम टोनी के नेक्स्ट 2 स्टेप्स, द एसेट एलोकेशन मॉडल और द अल्टीमेट ड्रीम बकेट सिस्टम पर देखें। स्टेप 1, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। पहला स्टेप है डिसीजन लेना कि आप एक इन्वेस्टर बनेंगे, न कि सिर्फ एक कंज्यूमर। रॉबिन्स के अनुसार यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है। आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अब से हर पैसे को अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने वाले इंसान हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट को प्रैक्टिकल करने के लिए रॉबिन्स ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की सलाह देते हैं। अपनी सैलरी या आय से फंड्स को ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, इससे पहले कि आप अपने एक्सपेंसेस के लिए उसका इस्तेमाल करें। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? रॉबिन्स रिकमेंड करते हैं कि अपनी प्री टैक्स इनकम का कम से कम 10% सेव करें और आदर्श रूप से 15 से 20% तक बढ़ाएं। अगर आप अभी 10% नहीं बचा सकते तो कम प्रतिशत से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अनिल और दीपा, एक यंग मैरिड कपल के लिए रॉबिन्स का पहला स्टेप गेम चेंजिंग था। वे अच्छी इनकम अर्न करते थे, लेकिन हर महीने पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते थे। उन्होंने विल पावर के बजाय ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने का डिसीजन किया। उन्होंने अपनी सैलरी का 15% ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में भेजना स्टार्ट किया, इससे पहले कि वे अपने रेंट, EMI या किसी भी एक्सपेंस को पे करें। उन्होंने ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर सेट किया ताकि पेडे पर पैसा सीधे उनके कंज्यूमेबल अकाउंट्स के बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में जाए। पहले कुछ महीनों में एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसके अनुसार अपना बजट एडजस्ट कर लिया। अब 7 साल बाद अनिल और दीपा ने न सिर्फ एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, बल्कि 15 से 25% तक अपनी सेविंग रेट बढ़ा दी है। वो इन्वेस्टर बन गए, न कि सिर्फ कंज्यूमर। स्टेप 2, नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड द मिथ्स दैट कैन डिस्ट्रॉय योर फाइनेंशियल फ्यूचर। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल मार्केट्स की रियलिटी को अंडरस्टैंड करना और कॉमन मिथ्स को चैलेंज करना। इन्वेस्टिंग में सक्सेस का कुछ हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग हाउ द गेम इज प्लेड एंड हु सेट्स द रूल्स। टोनी हाईलाइट करते हैं कि मोस्ट एवरेज इन्वेस्टर्स को एहसास नहीं है कि वे कितनी हाई फीस पे कर रहे हैं और ये फीस किस तरह उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इरोड करती हैं। म्यूचुअल फंड्स, 401Ks और अन्य इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अक्सर छिपी हुई फीस लेते हैं जो टाइम के साथ सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 1% वार्षिक शुल्क हैंडसम नहीं लगती, लेकिन 30 साल की पीरियड में
यह आपके रिटायरमेंट सेविंग्स का 20 से 30% तक कम कर सकती है। दूसरा बड़ा माइथ है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हमेशा मार्केट से बेहतर परफॉर्म करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 96% से अधिक एक्टिव फंड मैनेजर्स 15 साल के समय में मार्केट इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। निशा, एक प्रोफेशनल को यह जानकर शॉक लगा कि वह अपने रिटायरमेंट फंड में 2.1% एनुअल फीस पे कर रही थी। रॉबिन्स की बुक पढ़ने के बाद उन्होंने फीस की कैलकुलेशन की और पाया कि 25 साल की पीरियड में यह फीस उनके रिटायरमेंट के फंड से 40% से अधिक ले लेगी। इस नई जानकारी के साथ निशा ने अपना रिसर्च किया और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में स्विच किया, जिनकी फीस 0.1% से भी कम थी। उन्होंने अपने फंड्स को एक नए प्लेटफॉर्म पर मूव किया जो लो कॉस्ट ऑप्शंस ऑफर करता था, और इस सिंपल मूव के कारण उनका प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट फंड 35% बढ़ गया। टोनी का दूसरा स्टेप हमें याद दिलाता है कि हम जिस सिस्टम में प्ले कर रहे हैं उसके रूल्स को जानना और फाइनेंशियल वर्ल्ड के मिथ्स से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। वे नॉलेज और सेल्फ एजुकेशन पर भी जोर देते हैं। उन्होंने कहा है, इट्स पेनफुल टू पे द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन, बट इट्स इवन मोर पेनफुल टू पे द प्राइस ऑफ रिग्रेट। द 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेप 3 और 4। चलिए अब हम टोनी के नेक्स्ट 2 स्टेप्स, द एसेट एलोकेशन मॉडल और द अल्टीमेट ड्रीम बकेट सिस्टम पर देखें। स्टेप 3, मेक द गेम विनेबल, फाइंड अ फ्यू मिनट्स, मेक यू रिच। तीसरा स्टेप है सही एसेट एलोकेशन मॉडल चुनना। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी साइंस है, आर्ट नहीं, और एसेट एलोकेशन इसका एक क्रिटिकल हिस्सा है। रॉबिन्स ने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखा कि एसेट एलोकेशन आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसे विभिन्न एसेट क्लासेस में कैसे डिवाइड किया जाए। इन्वेस्टमेंट सक्सेस का 50 से 90% अकाउंट करता है। उन्होंने वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न एसेट एलोकेशन मॉडल्स को हाईलाइट किया, जिनमें रे डालियो का ऑल वेदर स्ट्रैटेजी और डेविड स्वेंसन, जो येल यूनिवर्सिटी के एंडाउमेंट फंड मैनेज करते हैं, का अप्रोच शामिल है। इस बुक में रॉबिन्स ने डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस और एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन मॉडल्स प्रपोज किए हैं। अब अपनी रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के आधार पर राइट पोर्टफोलियो चुनना आपका काम है। मायरा, एक 35 साल की अकाउंटेंट, ने टोनी के एसेट एलोकेशन प्रिंसिपल्स को अपनाया। पहले उनके सभी इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में थे। उन्हें लगता था कि यह सबसे हाई रिटर्न देगा। रॉबिन्स की बुक पढ़ने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि वह बहुत ज्यादा रिस्क ले रही थी। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया। 60% इक्विटी, 30% बॉन्ड्स, 5% कमोडिटीज, सोना और 5% कैश। ये डाइवर्सिफिकेशन से उन्हें बेहतर स्लीप मिली, और जब मार्केट 2020 में क्रैश हुआ तो उनका पोर्टफोलियो पूरी स्टॉक मार्केट की तुलना में कम फॉल हुआ। एसेट एलोकेशन के अलावा रॉबिन्स हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस और टाइम के साथ कंपाउंडिंग के पावर के बारे में है। वह आइंस्टाइन को कोट करते हैं, जिन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। उदाहरण के लिए, अगर 25 साल की उम्र से आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं और 8% का रिटर्न मिलता है, तो 65 की उम्र में आपके पास 3 करोड़ रुपये से अधिक होंगे। लेकिन अगर आप 35 की उम्र से शुरू करते हैं तो आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपये ही मिलेंगे। 10 साल की देरी की कीमत 1 करोड़ 87 लाख रुपये है। स्टेप 4, डिसाइड ऑन अ ड्रीम बकेट सोल्यूशन, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। चौथा स्टेप है अपनी लाइफ टाइम इनकम स्ट्रैटेजी डेवलप करना, जिसे रॉबिन्स ड्रीम बकेट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका उद्देश्य आपको गारंटीड लाइफ टाइम इनकम प्रोवाइड करना है, ताकि आप सिक्योरिटी के साथ रिटायर हो सकें और फिर भी मार्केट के अपसाइड पोटेंशियल से बेनिफिट ले सकें। रॉबिन्स ने 3 अलग अलग बकेट्स डिजाइन किए हैं। सिक्योरिटी बकेट, यह सेफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कम रिस्क के साथ प्रिडिक्टेबल रिटर्न देते हैं। उदाहरण में शामिल हैं हाई क्वालिटी बॉन्ड्स, फिक्स्ड एन्युइटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस बकेट का उद्देश्य आपकी बेसिक नीड्स को कवर करना है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो। रिस्क ग्रोथ बकेट,
यह गेन के पोटेंशियल के साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी भी है। इसमें स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और अन्य हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। इस बकेट का उद्देश्य आपके वेल्थ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन से आगे रहना है। ड्रीम बकेट, यह ड्रीम एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस के लिए सेट अपार्ट मनी है। चाहे वह दुनिया भर में ट्रैवल करना हो, फैमिली को सपोर्ट करना हो या चैरिटी को डोनेट करना हो, ये बकेट आपके जीवन में एंजॉयमेंट, मीनिंग और फुलफिलमेंट में योगदान देता है। रमेश और अंजलि, एक रिटायरिंग कपल, ने अपने पोर्टफोलियो को इन 3 बकेट्स में रीऑर्गेनाइज्ड किया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड का 40% सिक्योरिटी बकेट में रखा, 50% रिस्क ग्रोथ बकेट में और 10% ड्रीम बकेट में। सिक्योरिटी बकेट से उन्हें गारंटी मिली कि उनके एसेंशियल एक्सपेंसेस अगले 15 साल के लिए कवर किए जाएंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ये जानते हुए कि उनकी बेसिक नीड्स मेट हैं, वे ग्रोथ बकेट में पोटेंशियल वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल थे, जिसने लॉन्ग टर्म में अपसाइड ग्रोथ प्रोवाइडेड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्रीम बकेट ने उन्हें आने वाले वर्षों में अपने पोते पोतियों के साथ क्रूज पर जाने का मौका दिया, जो एक बकेट लिस्ट आइटम था जो वे कभी नहीं भूलेंगे। रॉबिन्स की बकेट अप्रोच इन्वेस्टिंग के इमोशनल साइड को एड्रेसेस करती है। जब आप जानते हैं कि आपकी बेसिक नीड्स कवर की जा रही हैं, तो आप रिस्क ग्रोथ बकेट में वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं और ड्रीम बकेट के जरिए अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। द 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेप 5, 6 और 7। आइए अब फाइनल 3 स्टेप्स पर एक नजर डालें, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टोनी रॉबिन्स का रोड मैप कंप्लीट करने में मदद करेंगे। स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। 5वां स्टेप पूरी तरह से एक सॉलिड रिटायरमेंट इनकम प्लान बनाने के बारे में है। रॉबिन्स का गोल सिंपल है, एक ऐसा प्लान बनाना जो आपको गारंटीड इनकम प्रोवाइड करे, जो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप कितने भी साल जीवित रहें। इस स्टेप में रॉबिन्स वेरियस रिटायरमेंट इनकम स्ट्रैटेजीज की तुलना करते हैं, जिनमें ट्रेडिशनल 4% विथड्रॉवल रूल, एन्युइटीज और इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। वह इनके प्रोज और कॉन्स पर चर्चा करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि अधिकतर लोगों के लिए विभिन्न स्रोतों से इनकम का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा और मोस्ट सिक्योर रिटायरमेंट प्लान होता है। सारिका, 58 वर्षीय, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही थीं। उन्हें चिंता थी कि उनका रिटायरमेंट फंड जल्दी खत्म हो जाएगा, खासकर अगर वे 90 के दशक तक जीवित रहेंगी। उनकी मां 98 की उम्र तक जीवित थीं। टोनी की बुक पढ़ने के बाद सारिका ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम किया और एक हाइब्रिड प्लान बनाया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड का एक हिस्सा 40% एक इनकम फ्लोर क्रिएट करने के लिए एलोकेटेड किया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के कॉम्बिनेशन में, और एक इंश्योरेंस कंपनी से स्पेशल टाइप के एन्युइटी के जरिए, जिसने लाइफ टाइम इनकम गारंटीड की। यह बेस इनकम प्रोवाइडेड ने सारिका के लिए मेंटल पीस प्रोवाइड की। वह जानती थीं कि उनका रेंट, फूड और हेल्थ केयर हर महीने कवर होंगे, चाहे वह कितने समय तक जीवित रहें या मार्केट क्या करे। उन्होंने अपने रिमेनिंग फंड्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड किया, जो ग्रोथ और एडिशनल इनकम प्रोवाइड करेगा। इस अप्रोच ने उन्हें हैप्पी मनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी, ट्रैवल, हॉबीज, फैमिली और यहां तक कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कॉलेज फंड्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। स्टेप 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। छठे स्टेप में रॉबिन्स वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यानी वॉरेन बफे, रे डालियो, कार्ल इकान, डेविड स्वेंसन और अन्य लोगों के सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। रॉबिन्स ने 50 से अधिक फाइनेंशियल जीनियस के साथ इंटेंसिव इंटरव्यूज के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की। ये 0.01% इन्वेस्टर्स एक सामान्य सेट ऑफ नियम शेयर करते हैं, भले ही उनकी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अलग अलग हों। इन कॉमन प्रिंसिपल्स में शामिल हैं डाइवर्सिफिकेशन का महत्व, अपने इन्वेस्टमेंट को विभिन्न एसेट क्लासेस में फैलाना, रिस्क मैनेजमेंट पर असीमित फोकस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और प्रिंसिपल प्रेजर्वेशन, एसिमेट्रिक रिस्क डॉट रिवॉर्ड प्रोफाइल के इन्वेस्टमेंट्स की तलाश, जहां पोटेंशियल रिवॉर्ड रिस्क की तुलना में सिग्निफिकेंटली हाई है, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस,
अभिषेक, एक मिड लेवल एग्जीक्यूटिव, ने टॉप इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल्स अपनाए और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लागू किया। टोनी की बुक पढ़ने से पहले अभिषेक ने अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में एक हॉट परफॉर्मिंग स्टॉक सेक्टर में रखे थे। वॉरेन बफे के डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। इंटरनेशनल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में इन्वेस्टेड किया। उन्होंने रे डालियो के रिस्क पैरिटी कॉन्सेप्ट को भी अपनाया, जो सिक्योर और अनसिक्योर्ड एसेट्स के बीच रिस्क को बैलेंस करता है, न कि सिर्फ इन्वेस्टेड मनी को। इसने उनके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज किया और मार्केट डाउनट्रेन के दौरान कम वोलेटिलिटी प्रोवाइड की। सबसे इंपॉर्टेंट, अभिषेक ने टॉप इन्वेस्टर्स से एक और क्रिटिकल लेसन सीखा, पेशेंस। वे अब शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से चिंतित होने के बजाय लॉन्ग टर्म रिटर्न पर फोकस करते हैं और इमोशनल रिएक्टिव ट्रेडिंग से बचते हैं। स्टेप 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। अंतिम स्टेप में रॉबिन्स हमें फाइनेंशियल अबंडेंस के ट्रू पर्पस की याद दिलाते हैं, एक रिच और मीनिंगफुल लाइफ जीना। वह हमें चैलेंज करते हैं कि हम न केवल वेल्थ क्रिएट करें, बल्कि इसे अपनी खुशी, पर्सनल ग्रोथ और दूसरों के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें। इस स्टेप में रॉबिन्स 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस हाईलाइट करते हैं। जस्ट डू इट, आपके फाइनेंशियल प्लान को इंप्लीमेंट करना और एक्शन में शामिल होना। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है और रोड मैप होने के बावजूद आपको स्टेप्स टेक करना होगा। आपके गोल्स को स्ट्रेटजीज और फिर डेली एक्शंस में ब्रेक डाउन करें। एंजॉय इट, अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को एंजॉय करना और वे पॉइंट्स पर सेलिब्रेट करना। छोटी सक्सेस का आनंद लें और अपने मेहनत के फल का आनंद लें। मनी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ एंजॉयमेंट के लिए एक टूल के रूप में देखें। शेयर इट, अपनी वेल्थ, नॉलेज और रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करना। रॉबिन्स ने बार बार कहा है कि द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। हमारे द्वारा दूसरों के साथ शेयर किए गए वेल्थ और नॉलेज से न केवल उनकी लाइफ बेहतर होती है, बल्कि हमें भी अतुलनीय खुशी और फुलफिलमेंट मिलती है। विजय, एक 50 वर्षीय बिजनेसमैन, ने टोनी की बुक पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में इन सभी 3 एलिमेंट्स को इंटीग्रेटेड किया। विजय अब तक कड़ी मेहनत कर चुके थे और कंसिडरेबल वेल्थ एक्यूमुलेटेड की थी, लेकिन उन्हें अक्सर इनफ का क्वेश्चन परेशान करता था। वे कितना और वेल्थ बिल्ड करेंगे और किस लिए? रॉबिन्स के स्टेप 7 के इंस्पिरेशन से उन्होंने जस्ट डू इट के सिद्धांत को अपनाया और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज्ड किया। उन्होंने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की ओर शिफ्टेड किया, टैक्स स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया और अपने धन की सुरक्षा के लिए एस्टेट प्लानिंग दस्तावेज बनाए। एंजॉय इट एस्पेक्ट के लिए विजय और उनकी वाइफ ने अपने करियर के दौरान पोस्टपोन्ड की गई ड्रीम वर्ल्ड ट्रिप प्लान की। उन्होंने अपने ड्रीम बकेट से पैसे का इस्तेमाल करके 3 महीने के सबैटिकल का प्लान बनाया और 6 देशों की यात्रा की, जिन्हें वे हमेशा से देखना चाहते थे। शेयर इट पर फोकस करने से विजय ने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम क्रिएटेड किया और अपने कम्युनिटी में एजुकेशन इनिशिएटिव के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन स्थापित किया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल नॉलेज और सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना शुरू किया, जिससे अन्य लोगों को भी अपने ड्रीम सच करने में मदद मिली। विजय ने कहा कि इन 3 एक्शंस ने उनके जीवन को अधिक बैलेंस्ड, पर्पसफुल और फुलफिलिंग बना दिया है। उन्होंने महसूस किया कि वेल्थ एक्यूमुलेशन ही अंतिम गोल नहीं है, बल्कि एक अमीर और मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए इसका उपयोग करना है। किताब का सार, मनी मास्टर द गेम, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बुक है जो एवरेज पर्सन को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड्स करती है। टोनी रॉबिन्स ने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल माइंड्स के इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज डिस्टिल्ड किए हैं और उन्हें प्रैक्टिकल 7 चरणीय योजना में कंडेंस्ड किया है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। किताब के मेन टेकअवेज हैं: फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्तरों को समझें। सुरक्षा, जीवन शक्ति, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता। अपना फाइनेंशियल गोल स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इनर गेम ऑफ मनी को मास्टर करें। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें और चैलेंज करें।
ये फाइनेंशियल सक्सेस का 80% अकाउंट्स करता है। इन्वेस्ट होने का डिसीजन ले, ना कि सिर्फ कंज्यूमर। ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग सिस्टम सेट करे। फाइनेंशियल गेम के रूल्स और हिडन फीस को अंडरस्टैंड करे। लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स चुने। सही एसेट एलोकेशन मॉडल चुने। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसका मेन डिटर्मिनेंट है। सिक्योरिटी ग्रोथ और ड्रीम बकेट्स में पैसा एलोकेट करके ड्रीम बकेट सॉल्यूशन क्रिएट करें। लाइफ टाइम इनकम प्लान डेवलप करें जो कभी खत्म न हो। वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करें और उन्हें अप्लाई करें। अपने फाइनेंशियल प्लान को एक्शन में लाएं, अपनी सक्सेस का आनंद लें और अपनी वेल्थ और नॉलेज को शेयर करें। रॉबिन्स का अंतिम संदेश ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है, चाहे आप कहां से शुरू करें। इसके लिए सही ज्ञान, रणनीति और मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वेल्थ सिर्फ धन एक्यूमुलेशन ही नहीं है, यह एक फुलफिलिंग जीवन जीने, अपने पैशन को फॉलो करने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक टूल है। कंक्लूजन। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को डेमिस्टिफाइज करती है और हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाती है। इस बुक की पावर इसके प्रैक्टिकल एक्शनेबल अप्रोच में है, जो मोटिवेशनल फिलॉसफी और सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी दोनों को कंबाइंस करती है। रॉबिन्स के साथ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज या इनकम लेवल से शुरू करें। फाइनेंशियल लिटरेसी और डिसिप्लिन डेवलप करके आप तेजी से बदलती इकोनॉमिक लैंडस्केप में नेविगेट कर सकते हैं और अपने प्रियजनों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, जर्नी में पहला स्टेप लेना, अपने बिलीव्स को चेंज करना और डिसीजन लेना कि आप एक इन्वेस्टर बनेंगे, और फिर कंसिस्टेंट एक्शंस के जरिए फॉलो करना, यही है सीक्रेट। आज ही अपना फाइनेंशियल फ्यूचर शेप करना शुरू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल बिलियनियर्स के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी अचीवेबल है। धन्यवाद। आशा करती हूं आपको यह समरी पसंद आई होगी और यह आपके फाइनेंशियल जर्नी में हेल्पफुल साबित होगी। अगली किताब के समरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मास्टर करने की दिशा में पहला कदम उठाएं।